जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि लड्डू गोपाल की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे दोस्तों। प्रभु ऐसे ही आप सबके जीवन में अपनी भक्ति का प्रसार करते रहें। आप सब ऐसे ही सुखी और प्रसन्न रहें। दिन प्रतिदिन आप सबकी भक्ति प्रभु के प्रति बढ़ती रहे दोस्तों। जब हमारे अंदर से इच्छा हो जाती है प्रभु की सेवा की, उनकी भक्ति की, और भले ही हम उस स्थिति में हो या ना हो कि उनकी सेवा अपने घर में विराजमान कर पाएँ, भले हमारे घर में ऐसी स्थिति ना हो, विपरीत स्थितियाँ हों, लेकिन जब हमारे अंदर से इच्छा हो जाती है तो आप समझिए कि प्रभु स्वयं हमें अपनी भक्ति के लिए चुनते हैं। और तब हम अपने आप को ऐसा करने से रोक नहीं पाते। हम ज़रूर प्रभु की सेवा करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। आज एक ऐसे भक्ति की सच्ची कथा सुनाने जा रही हूँ जिसको भक्ति ही करने से रोका गया, जिसको भगवान की सेवा करने से ही रोका गया। लेकिन वही बात जो भी मैंने आपको बताई है कि जब भगवान खुद हमें अपनी भक्ति के लिए चुन लेते हैं दोस्तों, तो हमें संसार की कोई भी ताकत रोक नहीं पाती। दोस्तों, आज आपको सरोज जी की जीवन की सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। सरोज जी जो हैं वो यूपी के एक शहर बुलंदशहर में रहा करती हैं। वो मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती हैं। उनका छोटा सा परिवार है, 2 बच्चे हैं और उनके हस्बैंड है जो कि साथ में रहते हैं। सरोज जी बताती हैं कि वो बचपन से उनके जीवन में बहुत सारे संघर्ष रहे हैं। उनका जीवन शुरुआत से ही कोई सरल नहीं रहा। उनके जीवन में शुरुआत से ही बहुत सारे संघर्ष रहे हैं। सरोज जी बताती हैं कि बचपन से ही उनके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ रहीं। माँ बाप का भी प्यार नहीं मिला, आर्थिक समस्या भी रही जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी नहीं हो पाई। और विवाह के बाद भी उन्हें बहुत ही मुश्किल से संतान उनका बेटा हुआ। और विवाह के बेटा होने के कुछ महीनों के बाद ही पता चला कि उसे जन्म से ही कैंसर की बीमारी है। अब सब कुछ तो ठीक है दोस्तों, लेकिन जब संतान के ऊपर कोई समस्या आती है, जब बच्चों के ऊपर कोई भी विपत्ति आती है, तो माता पिता जो होते हैं वो अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ना तो भक्ति और ना भगवान नाम की कोई भी चीज़ इस संसार में है। बस सारा संसार अंधकार में लगता है। बस यही लगता है कि किसी भी तरह से मेरे बच्चे की समस्या, उसका कष्ट दूर हो जाए। तो ऐसा ही सरोज जी के साथ था। उनका बच्चा था तो धीरे धीरे वो 3 वर्ष का हो गया था, लेकिन उसकी कैंसर की जो बीमारी थी, उसे ब्लड कैंसर की बीमारी थी, वो नहीं ठीक हो रही थी। आम तौर पे ये बीमारी ठीक होती भी नहीं है। बहुत ही रेयर किसी के साथ ऐसा होता है कि ऐसी कोई बीमारी सही हो जाए। लेकिन फिर भी सरोज जी का पता नहीं क्या था कि उन्हें भगवान में बहुत ज़्यादा निष्ठा थी। भले ही उन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख देखे थे। वो अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रही थी। उनका बच्चा भी बीमारी से जूझ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भगवान पर भरोसा था और उन्हें ये उम्मीद थी कि ज़रूर भगवान एक न एक दिन एक कोई रास्ता उन्हें निकाल कर देंगे और उनके बच्चे का जो कष्ट है, जो बीमारी है, वो ज़रूर दूर होगी। सरोज जी ने बहुत बार सुना था कि देवी देवताओं की पूजा से, मनौतियों से समस्या दूर होती। वो सब कुछ किया लेकिन उनकी समस्या नहीं ठीक हुई। पता नहीं क्यों उनके अंदर से इच्छा होती थी कि वो कृष्ण जी की आराधना करें, भगवान कृष्ण की पूजा करें। उनकी इच्छा हुई कि वो लड्डू गोपाल को अपना बेटा मान लें, क्योंकि उन्होंने कहीं पढ़ा था या किसी से सुना था कि अगर हम अपना बेटा मान लेते हैं तो जो भी ऐसा करता है, जो भी लड्डू गोपाल को अपनी संतान मानता है, उसके वंश का नाश कभी भी नहीं होता है। और दोस्तों, सच में ये भागवत में लिखा हुआ है। ये भागवत का ही एक बिंदु है, एक लाइन है कि जो भी ठाकुर सेवा करता है उसके वंश का कभी भी नाश नहीं होता है। तो इनके अंदर से बहुत इच्छा थी कि मैं लड्डू गोपाल को घर पे लाऊं और उनकी सेवा करूं। लेकिन इसके बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वो जब भी किसी से पूछती थी तो लोग उन्हें मना कर देते थे, क्योंकि उनके घर में नॉनवेज बहुत ज़्यादा बनता था और उनके जो पति थे वो शराब का भी सेवन करते थे। तो साधारण तौर पे लोग उन्हें मना कर देते थे कि आप लड्डू गोपाल के सिवा अपने घर में विराजमान मत करिएगा, अन्यथा अनिष्ट हो जाएगा। क्योंकि उनकी सेवा वही अपने घर में ला सकता है जिसके घर में सब कुछ सात्विक हो, लहसुन प्याज का भी प्रयोग ना होता हो। मांस और मदिरा तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब वो अपने घर की स्थिति तो बदल नहीं सकती थी, क्योंकि उनके पति वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे।
वो थोड़ी तामसिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन फिर भी वो क्या करती। अब भगवान की भक्ति करने के लिए दोस्तों किसी लाइसेंस की तो आवश्यकता हमें नहीं होती, क्योंकि हम अंश ही हैं भगवान का। हम भगवान के ही अंश हैं, उन्हीं की कृपा से हमें यह संसार मिला है। तो ये तो असंभव है कि अपनी कठिनाइयों को देखते हुए इंसान भक्ति ना करे। सरोज का हृदय बहुत साफ था। वो बार बार अंदर से उनकी इच्छा हो रही थी कि मैं लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आऊँ। उनके गुरुजी थे जो वृंदावन में रहा करते थे, वो अक्सर उन्हीं की बात का अनुसरण करती थी, उन्हीं की बात को फॉलो करती थी। तो ये समस्या उनके मन में काफ़ी महीनों से चल रही थी। उन्होंने सोचा कि इस बार मैं जब भी धाम जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, तो गुरुजी से लड्डू गोपाल को घर पे लाने के लिए आज्ञा लूँगी। तो वो वृंदावन गई और उन्होंने वहाँ पे दर्शन किए और अपने बेटे को ही लेकर वो गुरुजी के पास गई, सब कुछ बताया। तो जो उनके गुरुजी थे उन्होंने उन्हें थोड़ा सा डांटा भी कि देखो, तुम्हारे घर में जब नॉनवेज खाने वाले लोग हैं तो तुम अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान कैसे कर सकती हो। ना तो तुम लड्डू गोपाल को विराजमान कर सकती हो, ना ठाकुर जी को और राधा रानी को अपने घर में विराजमान कर सकती हो। उन्होंने थोड़ा डांटा भी उन्हें, सरोज को थोड़ा बुरा भी लगा दोस्तों। लेकिन जो गुरु की आज्ञा होती है वो सर्वोपरि होती है। गुरु हमसे अगर हम सच्चे मन से उसको गुरु मानते हैं, तो जो भी कहता हो हमें ये नहीं सोचना है वो गलत है या सही हो, हमें बस उनकी बातों का अनुसरण करना है। तो इसीलिए सरोज जी जो थी वो बहुत गुरुनिष्ठ थी, अपने गुरु की सारी बात को वो बहुत मानती थी, और ये बहुत अच्छी बात होती है। तो वो बहुत असमंजस में थी कि मेरे गुरु जी तो मुझे आज्ञा ही नहीं दे रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे अपने घर पे लाऊँ। खैर उन्होंने निर्णय लिया कि मैं लड्डू गोपाल को नहीं लाऊंगी अपने घर, जब तक मेरे घर में नॉनवेज आ रहा है मैं नहीं लाऊंगी। रोज़ की तरह वो अपनी दिनचर्या पूरी करके बच्चों को सुला के रात में सोती हैं। जब उस दिन दोस्तों नींद में उन्होंने बड़े अजीब सा सपना देखा। उन्होंने सपने में भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप देखा, जो कि बहुत छोटा सा जो रूप होता है भगवान श्री कृष्ण का, जो लड्डू गोपाल का स्वरूप होता है, जो 6-7 महीने के एक बच्चे का स्वरूप होता है, उस स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में आए और उन्होंने स्वयं सरोज के सर पे हाथ रखा और बोला, मैया मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, मुझे अपने घर में विराजमान करो, मैं तेरे हाथ से लड्डू का भोग खाना चाहता हूँ, तुम मुझे अपने घर क्यों नहीं ला रही हो। ये सपना सरोज ने देखा और थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुली। सरोज बताती हैं कि उस सपने को देखने के बाद वो इतनी ज़्यादा आनंदित थी, इतना ज़्यादा आनंद तो उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अनुभव ही नहीं किया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो साक्षात भगवान उनके पास आकर उनसे ये सब कुछ बोल कर गया। और दोस्तों जो बड़े बड़े संत होते हैं वो स्वयं बताते हैं कि जब भगवान हमारे सपने में आते हैं तो भगवान का प्रथम दर्शन होता है। वो खुद हमारे सपने में आते हैं, वो कोई सपना नहीं होता। तो बस इस सपने को देखने के बाद सरोज जी ने ठान लिया कि प्रभु ने स्वयं मुझे संकेत दिया है, स्वयं मुझे आज्ञा दी है, अब मैं अपने घर पे बिना उनको लाए नहीं रह सकती। सरोज जी उस समय वृंदावन में ही थी और वहीं से उन्होंने लड्डू गोपाल का एक विग्रह खरीदा। विग्रह छोटा सा था, बहुत बड़ा नहीं था। वहाँ से लड्डू गोपाल को वो अपने घर लेकर आई, विधि विधान से उनका प्राण प्रतिष्ठा किया और उनकी सेवा शुरू कर दी। उनकी सेवा जब उन्होंने शुरू की तो बहुत सारी कठिनाइयाँ और सामने आने लगी। उन्हें लगा जैसे भगवान उनकी सेवा स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा लेकिन होता नहीं है दोस्तों। जब विग्रह हमारे घर आता है तो ठाकुर जी हमारी बहुत सारी परीक्षाएं लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विपरीत परिस्थितियों में ये मेरी सेवा छोड़ देगा। भगवान को बस यही देखना होता है। लेकिन अगर भक्त निष्ठा और आस्था के साथ सेवा करता रहता है तो भगवान भक्ति को ज़रूर स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा ही सरोज के साथ हुआ। जब लड्डू गोपाल घर आए तो बड़ी अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी, नॉनवेज और ज़्यादा आने लगे। उनके पति उनसे रोज़ झगड़ा करने लगे कि ये सब क्यों करती है, ये सब नाटक है, आडंबर है। लेकिन सरोज को तो पता था कि ये सब होना ही है। सरोज बस चुपचाप ये सब कुछ सहन करती गई और नियम से लड्डू गोपाल की सेवा करती रही। सेवा करते करते दोस्तों उसके जीवन में इतना परिवर्तन हुआ। 6 महीने के बाद ही सरोज जी के जो पति थे उन्होंने अपने आप ही नॉनवेज खाना और शराब को छूना भी बंद कर दिया। पता नहीं ये सात्विकता उनके अंदर से कहाँ आ गई, कैसे आ गई।
उन्होंने मदिरा को भी हाथ भी लगाना छोड़ दिया। जैसे उन्हें इतनी ग्लानि होने लगी कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। उन्होंने नॉनवेज और शराब को हाथ लगाना भी छोड़ दिया। उनके घर में नॉनवेज आना बंद हो गया, शराब आनी बंद हो गई। और दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, उनके घर में अपने आप ही लहसुन प्याज का प्रयोग बंद हो गया। जब वो बिना प्याज का खाना बनाती थी तो सबको बहुत अच्छा लगता था, और वहीं जब वो प्याज डाल के लहसुन डाल के बनाती थी तो कोई भी वो खाना नहीं खाता था। वो समझ गई ये उनके लड्डू गोपाल का ही प्रताप है। वो समझ गई दोस्तों कि लड्डू गोपाल ने अपनी कृपा उनके घर में कर दी है। लहसुन प्याज आना बंद हो गया, मांस मदिरा सब कुछ बंद हो गया। 1 साल में उनका पूरा परिवार लड्डू गोपाल की भक्ति करने लगा, राधा कृष्ण की भक्ति करने लगा। उनके पति, जो रोज़ जाकर दोनों ही समय शराब पीते थे, वो तिलक लगाने लगे, कंठी पहनने लगे, कीर्तन करने लगे और नाम जप भी करने लगे। बस उन्हें भगवान पे इतना भरोसा था, इसीलिए उनके जीवन में ये परिवर्तन हुआ। इसीलिए दोस्तों, एक कहावत है कि जब हम बीमार होते हैं और दवा खाते हैं, दवा भी तभी असर करती है जब हमें डॉक्टर पर और दवा पर भरोसा होता है। उसी तरह अगर हमें भगवान में निष्ठा और विश्वास है, तभी हमें उनकी कृपा का अनुभव होगा। ऐसा ही सरोज जी के साथ हुआ। वो हर 8-9 महीने पर अपने बच्चे का चेकअप कराने बम्बई जाया करती थी। इस बार भी उनके बच्चे की थोड़ी तबीयत गड़बड़ होने लगी थी, बुखार नहीं उतर रहा था। वो किसी तरह से धन इधर उधर से उधार लेकर इकट्ठा करके अपने कुछ जेवर को बेचकर अपने बच्चे को बम्बई लेकर गई उसकी जांच कराने के लिए। और वहाँ जाते ही धीरे धीरे उसकी तबीयत जो है पहले से अपने आप ठीक होने लगी। और आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, जब उन्होंने अपने बच्चे की ब्लड की और सारी जांचें कराई तो पता चला उसके बच्चे का कैंसर अपने आप ही ख़त्म हो गया है। डॉक्टर को रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं हुआ, उन्होंने फिर से सारी जांचें कराने के लिए बोली। सरोज जी ने फिर से सारे टेस्ट कराए और फिर वही रिपोर्ट आई, बिल्कुल नॉर्मल। कैंसर का पूरे शरीर में कहीं नाम निशान भी नहीं था। सरोज का बेटा रोहन बिल्कुल स्वस्थ था। और ये बात डॉक्टर के मुंह से सुनकर सरोज का रोम रोम पुलकित हो गया। आप समझ सकते हैं, एक माँ जो अपने बच्चे को इतनी गंभीर बीमारी से लड़ते हुए इतने वर्षों से देख रही है, उसे अगर पता चले कि उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, इससे बड़ी खुशी शायद उसके लिए कोई हो ही नहीं सकती। सरोज के साथ वैसा ही कुछ हुआ। सरोज को उस दिन लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे मेरे बेटे का जीवन दान मिल गया, मेरे बेटे का स्वस्थ जीवन मिल गया। और सबसे बड़ी चीज़ सरोज के लिए कि उसे भक्ति मिल गई। वो बहुत ही खुश होकर मुंबई से वापस अपने घर बुलंदशहर आई। अपने बाल गोपाल को बहुत धन्यवाद किया। अब उसके पति ने भी लड्डू गोपाल को बहुत धन्यवाद दिया। दोस्तों, आपने देखा कि निष्ठा और विश्वास से कितना परिवर्तन हुआ, कितना सुधार हुआ। सरोज का तो जीवन ही बदल गया। जहाँ वो अपने बेटे को तिल तिल मरते हुए देख रही थी, उनका बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो गया, स्कूल जाने लगा, अच्छे से पढ़ाई करने लगा। दोस्तों, अगर उन्होंने इधर उधर के लोगों की बातें सुनी होती तो शायद अपने घर में गोपाल जी को कभी विराजमान नहीं किया होता, और न ही आज उनके जीवन में ये परिवर्तन हुआ होता। तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है भगवान में निष्ठा का होना। भगवान के घर देव तो है, लेकिन अंधेर कभी भी नहीं है। हो सकता है वो आपकी परीक्षा ले बहुत लंबे समय तक, आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करें जिससे आप भक्ति छोड़ दें लेकिन भगवान का आश्रय कभी भी किसी के भी कहने पर नहीं छोड़ना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल की भक्ति सही से अच्छे से नहीं करने से अनिष्ट हो जाता है, ये होता है वो होता है, तो कोई किसी के घर की परिस्थिति को नहीं बदल सकता। हम जैसे भी स्थिति में हैं, भक्ति को कभी भी नहीं भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। जब प्रभु हमारे घर आ जाते हैं ना, तो जो भी स्थितियाँ उनके प्रतिकूल होती हैं वो खुद ही उन्हें अनुकूल बना देते हैं। वो स्थिति को बदलने में सक्षम है। वही तो सारे सृष्टि चला रहे हैं, तो सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। जो वो चाहेंगे क्षण में कर देंगे। सब कुछ उन्हीं के हाथ में। मर्ज़ी के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और अगर उनकी इच्छा हो जाए, उनकी मर्ज़ी हो जाए, तो कोई भी परिवर्तन होने से
कोई भी नहीं रोक सकता। तो जो लोग कहते हैं कि करने से अनिष्ट हो जाएगा या फिर ये सारी बाधाओं की बात करते हैं, सब बिल्कुल झूठ है। इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पूरे विश्वास के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, वो हमारे सारे दुखों को हटाने में, दूर करने में उन्हीं की कृपा से ही हो सकता है, और दुनिया की कोई भी ताकत हमें सुख नहीं दे सकती। दोस्तों, सरोज जी के जीवन की सच्ची घटना को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि सभी लोगों को गोपाल की कृपा का अनुभव उन्हें पता चले कि हमारे प्रभु कितने कृपालु हैं। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करके शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।